जर्मनी में पीएम मोदी का स्वागत यूं ही नहीं हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री से मिलकर केवल भारतीयों का जोश तो हाई है ही, जर्मनी का जोश भी हाई है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ पीएम मोदी जर्मनी में नजर आ रहे हैं, उसके पीछे भारत की विश्व गुरु वाली छवि का बूस्टर है। पूरी दुनिया कोविड काल में भारत की वैक्सीन पावर देख चुकी है। मेड इन इंडिया वैक्सीन पर विश्व भर के देशों का भरोसा यूरोप और अमेरिका देख चुका है। इसीलिए भारत को लेकर दुनिया का नजरिया बदल गया है। बुरे हालात में फाइटर वाली इमेज बनाने वाले भारत को अब पूरी दुनिया विश्व युद्ध के खतरे के बीच शांति लाने वाले देश के तौर पर देख रही है। विश्व युद्ध की दहशत के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यूरोप के 3 देशों का दौरा कई मायनों में खास है। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर पूरा यूरोपीय यूनियन पीएम मोदी के रुख पर नजरें टिकाए बैठा है। इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और हमारा स्ट्रेटेजिक रोल, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बहुत बढ़ गया है। तो इसीलिए सारे ताकतवर देश, सारे इंपॉर्टेंट देश भारत की तरफ अभी देख रहे हैं। हमारी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, हम किसी के दबाव में नहीं आते हैं और इसीलिए अब पूरी वर्ल्ड को लगने लगा है कि इंडिया से हमें काफी सबक मिलते हैं। और ये जैसे यूक्रेन की भी अभी ये रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई हुई है, हमारा बहुत प्रिंसिपल स्टैंड रहा है और हमने किसी का साइड नहीं लिया है। मैं इसको न्यूट्रल नहीं बोलूंगा, इसको एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बोलूंगा और जो हमारे हित में, नेशनल इंटरेस्ट में हमने वो रखा। पीएम मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर हैं, जिसमें आज वो जर्मनी में थे। इसके बाद वो डेनमार्क और फिर फ्रांस जाएंगे। इस दौरे के लिए कुछ कहे और कुछ अनकहे मुद्दे हैं। इन पर दोनों देशों में बात होगी। इनमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है यूक्रेन युद्ध। पूरा यूरोप इसी मुद्दे पर पीएम मोदी का रुख बदलना चाहता है। देखिए, हिंदुस्तान की जो यूक्रेन की लड़ाई पे जो हमारा स्टैंड है, वो आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा बदला है। बोरिस जॉनसन के साथ बातचीत में सिर्फ इतना नहीं हमने कहा, हमने ये भी कहा कि किसी देश की जो सरहद है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, उस पे किसी और को आक्रमण करने का हक नहीं है, उसकी सॉवरेनिटी पे आक्रमण करने का हक नहीं है। अब वो सीधा इशारा रूस पे था, नाम नहीं दिया हमने रूस का। सो थोड़ा थोड़ा हिंदुस्तान ने एडजस्ट किया है, जो करना पड़ेगा, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये जो इनका दौरा है प्रधानमंत्री का, ये इसलिए है कि ये दिखाना चाहते हैं कि जो हमारे रिश्ते हैं इन देशों के साथ, उन पे जो हमारा यूक्रेन पे स्टैंड है उसका असर नहीं पड़ेगा। हम तो शांति के साथ खड़े हुए हैं, शांति वहां पर होनी चाहिए, जो युद्ध है वो बंद होना चाहिए और इसका समाधान डिप्लोमेसी और डायलॉग से होना चाहिए। पूरा यूरोप पीएम मोदी से यही चाहता है कि वे रूस को हमला करने से रोके या फिर वो भी यूरोपीय देशों के साथ खड़े हो जाएं। भारत का तटस्थ रुख अमेरिका समेत यूरोपीय देशों में खलबली मचाए हुए है। जहां तक जर्मनी की बात है तो गैस के मसले पर रूस के साथ उसकी भी ठन गई है। रूबल में पेमेंट मांगने वाले रूस को जर्मनी इनकार कर चुका है। पोलैंड और बल्गारिया की गैस सप्लाई बंद करने वाला रूस अब जर्मनी को भी सबक सिखा सकता है। इसीलिए जर्मनी भी भारत से सुलह करवाने की अपील कर सकता है। अभी ये जो मीटिंग होगी तीनों देशों के हेड्स ऑफ स्टेट और नॉर्डिक के साथ भी, थोड़ा सा वो शायद इंडिया को बोलेंगे कि हम ये रूस और यूक्रेन को ये लड़ाई कैसे रोक सकते हैं। कि जैसे आपने देखा यहाँ पर इनके भी जो एम्बेसडर थे यूक्रेन के, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को बोला। क्यों बोला? क्योंकि एक उम्मीद है। तो शायद सब देशों को उम्मीद रहेंगे, क्योंकि आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री के रिलेशनशिप जेलेंस्की के साथ भी अच्छे हैं, प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी अच्छे हैं। तो शायद वो हमसे रिक्वेस्ट करेंगे ये बाकी देश की हम कुछ पहल करके और कुछ इनिशिएटिव लेके शायद ये लड़ाई को जल्दी से रुकवाएं। पीएम मोदी कल डेनमार्क में नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें नॉर्डिक रीजन के 4 देशों के नेताओं से मिलेंगे। नॉर्डिक देशों में डेनमार्क के अलावा फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन है। अब इन देशों में फिनलैंड और स्वीडन के नेताओं का पीएम मोदी से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेटो में शामिल होने की खबरों के बीच फिनलैंड और स्वीडन पर रूस के हमलों का खतरा बढ़ गया है। रूस इन देशों को पहले ही धमका चुका है
रूस के बाहुबल से बचने के लिए यूरोपीय देशों को भारत की शांति प्रिय और असरदार कूटनीति में एक मजबूत ढाल नजर आ रही है। 3 दिन 3 देश 65 घंटे के इस यूरोप दौरे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की स्वतंत्र विदेश नीति की धमक को पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से रखते हुए रूस के विरोध में नहीं लेकिन युद्ध के विरोध में हैं हम, और इसीलिए आज पूरे विश्व की नजर हिंदुस्तान पर है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और ब्रिटेन से लेकर यूरोप के तमाम शक्तिशाली मुल्क आज ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत रूस और यूक्रेन की इस जंग में एक निर्णायक भूमिका निभाए। और इसीलिए आज ये सवाल उठता है, जब पूरे विश्व पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, तो क्या विश्व युद्ध को रोकने वाला विश्व गुरु बनेगा भारत? बर्लिन से अंजना ओम कश्यप, आज तक।